ने कहा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रह, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल और जो करना कर, जैसे करना तेरे को कर, तेरी मर्जी है, तुझे स्वतंत्रता दे दी गई है। पर याद रखना कि इन सब बातों के अनुसार, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब आपने अच्छा काम किया होगा तो तुमको अच्छाई का न्याय मिलेगा, और गलत किया होगा तो फिर सजा मिलेगी, जैसे कि बाइबल में हम लोग उसको देखते हैं। हालेलुया। तो यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं कि यूसुफ एक सताया हुआ, क्योंकि जिसके सगी भाइयों ने पहले सोचा उसको मार दिया जाए, फिर एक ने कहा भाई मारो मत, इसको बेच दिया गया। फिर वो एक जब मिस्री के हाथ में बेच दिया गया, वो वहां पहुंचा, उसके घर में रहा, तो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसके संग था। आमीन। इसकी गहराई को समझिएगा, परमेश्वर उसके संग था, यूसुफ के संग परमेश्वर था। चूंकि लिखा है कि जब वो पोतीपर के घर में था तो परमेश्वर उसके द्वारा, यूसुफ के द्वारा पोतीपर को बहुतायत से बरकत दे रहा था। और इस बात को उसने महसूस किया कि जब से ये लड़का हमारे घर में आया तब से कारोबार खूब अच्छे से बढ़ रहा है, हर चीज में आशीष और बरकत है। अब उसके बाद शैतान ने एक चाल चली, उसकी औरत जो थी, उसकी पत्नी ने उस पर डोरे डालते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बार बार काफी समय तक वो कहती रही मेरे साथ सो, लेकिन वो हमेशा मना करता रहा। उसने कहा सुन, इस घर में जो कुछ है सब कुछ मेरे अधिकार में है, सिर्फ तुझे छोड़ करके। तो मैं इतना बड़ा गलत काम कैसे कर सकता हूं कि जिसने मुझ पे भरोसा किया है मैं उसके साथ विश्वासघात कर नहीं सकता। जबकि डिप्रेशन में था, सताया हुआ था, लाडला था, सगी भाइयों ने पहले मारने की कोशिश की, फिर बेच दिया गया। उसके बाद भी डिप्रेशन तो थी, लेकिन एक यहोवा का भय भी था। और ये कहां से आता था? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का चौथी पीढ़ी का ये था। अब कहा परमेश्वर ने कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, किसी शादीशुदा के साथ रहे या लिविंग रिलेशन में रहे या रॉन्ग रिलेशन में रहे, कुछ तेरी मर्जी तू कर। क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही स्वयं की इच्छा दी है। पहले प्राणी आदम और हव्वा को ये कहा था कि उस वृक्ष का फल कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। उसने ये नहीं कहा था कि नहीं खाना है, उसका फल मत खाना। अगर खाना चाहो, इसका मतलब क्या हो, खाना चाहो तो, लेकिन जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी, वही स्वयं की इच्छा परमेश्वर हमको देता, मुझे देता, आपको देता। एक पॉप जॉन है, बिशप है, एक पादरी है, एल्डर है, सेवक है, या जितने भी आप लोग बैठे हैं सारे के सारे, सबको स्वयं की इच्छा दी है। हम निकल कर कहां से आए? मिस्र की गुलामी से निकल कर के आए हैं। हम कहां से आए? उसी टोने टोटके, वह विचार, लड़ाई झगड़े, फालतू की बातें, उन सब से हम निकल करके आए हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, तब प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि यूसुफ उसके साथ रह सकता था, पर उसको भय था कि इतना बड़ा गलत काम मैं तेरे साथ कैसे कर सकता हूं, कि इसकी बात क्या हुई, मैं अपने बॉस के साथ कैसे मैं विश्वासघात कर सकता हूं। आमीन। लिखा है कि और यूसुफ वहां से भागा लिखा है। हालेलुया। चला नहीं गया, काउंसलिंग नहीं कर रहा था। नहीं देखो भाभी जी ऐसी बात नहीं है, देखो मालकिन जी ऐसी बात नहीं, ये बात ना अच्छी नहीं है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे उसने कोई काउंसलिंग नहीं की, कोई इस तरह से बात नहीं की, सीधी बात है, वो वहां से भागा। अगर वो 5 मिनट भी रुकेगा, कैसे न कैसे डोरे डालेंगे, कैसे न कैसे वो उसको फंसा सकती थी, और वो वहां से भागा। ठीक है ना। जैसे कि विवेक का जन्मदिन है, और विवेक एक अच्छे मन का लड़का है, और परमेश्वर ऐसे मन वालों को पसंद करता है, जबकि वो सबके लिए है। बाइबल बताती दुष्टों के लिए आया। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, और मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया। परंतु यदि ऐसे मन का, जैसे विवेक है, यदि ऐसे मन का कोई है तो उसको बहुत अच्छा लगता। अब एक स्टोरी हमने यूसुफ की देखी, दूसरी स्टोरी हम लोग उड़ाऊ पुत्र लूका की पुस्तक में हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र कहा जाता उस लड़के को कि वो माता पिता का आदर ही नहीं करता था।
या फिर एक समय तक तो वो ठीक रहा, बढ़िया चलता रहा, फिर उसकी संगति, कोई ट्यूशन के बच्चे, स्कूल के बच्चे ऐसे रहे होंगे कि उसको गलत शिक्षा दे रहे होंगे। एक दिन वो अपने पापा के पास जा करके बोलता है, कहता पापा जो कुछ मेरा है, मेरे हिस्से का वो मुझे दे दो। पिता ने कहा सब कुछ बेटा तेरा ही है। नहीं, तेरा तोरा कुछ नहीं है, जो मेरे हिस्से का। हालेलुया। जो कुछ मेरे हिस्से का वो मुझको दे दो। ये काफी दिन तक चलता रहा होगा, घर में क्लेश हुआ होगा, मम्मी बोलती होगी, पापा बोलते होंगे, रिश्तेदार समझाते होंगे, तमाशा बन रहा होगा, लेकिन उसने नहीं समझा। उसने कहा ठीक है, वो मजबूर होकर के उसने बेचा, उसका हिस्सा दे दिया, वो लेकर के चला गया। ठीक समझिए इस चीज को। एक कौन था? एक यूसुफ को हम देख रहे हैं कि वो पिता से दूर कर दिया गया, सगे भाइयों ने उसको बेच दिया, और बेचने के बाद वो गुलामी में चला गया। अब वो क्या है? परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, और ये अमीर है, छोटा बच्चा है, लाड़ला है, सारी सुविधाएं, उसके बाद भी पिता से विरोध करके उस जगह को छोड़ करके चला गया। ओके, जब ये गया तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कुछ समय तक वो पैसा था, खाया पिया ऐश की, जो दोस्त थे, लड़कियां होंगी, गर्लफ्रेंड होंगी, जब तक पैसा था तो ये हीरो लग रहा था। जब पैसा खत्म हो गया, दोस्त धीरे धीरे जाने लगे, वो लड़की भी छोड़ करके चली गई। और एक दिन उस देश में अकाल पड़ता है। इस कहानी से आप वाकिफ हैं। अकाल पड़ता है, उसको भूख लगती है, वो एक घर में जाता है, खाने को उसको कोई कुछ भी नहीं देता है। फिर वो सुअर जिन, वो उसको एक काम दिया जाता है, ठीक है ये सुअर है, इनको चरा जा करके, तब तुझको मजदूरी मिलेगी, तब मिलेगी जब आएगा। अब वो जो फली सुअर खा रहे हैं, उसको इसने खाना शुरू किया। ये सोच रहा है कि मैं, इसको भूख लगती थी और इसको कोई कुछ खाने को नहीं देता था, तब ये उन फलियों से जिनको सुअर खा रहे थे, उनको जब खाइए तो मैं पेट भरूं, तो इसको होश आती है। इसको होश आती कि मेरे पिता के घर में तो कितने मजदूरों को भर पेट से अधिक भोजन मिलता है। आमीन। भर पेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखो मर रहा हूँ। आज भी कितने क्रिश्चियंस, कितने जवान लड़के ऐसे ही हैं, लड़की के चक्कर में, कोई एक्टिंग के चक्कर में रील बना रहे, दोस्तों के चक्कर में या फालतू बातों में उलझे हुए और खुदा से दूर हो रखे हैं। अब परमेश्वर कह रहा है, उसने तो क्या दिया सिंपल से, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो तुझको करना वो कर। एक जवान को आप अथॉरिटी दे दीजिए, जो करना कर बेटा, ये एटीएम है, जितना मर्जी खर्च कर, शॉपिंग कर, चिंता मत कर। उसको दे देंगे, अच्छे काम करेगा? नहीं करेगा। वो उम्र ही ऐसी है, 16 की, 16 के बाद जो उम्र हो गई है ऐसी। अब वो चलता, वो क्या, उसको जब अथॉरिटी दे देंगे तो वो गड़बड़ करेगा। और परमेश्वर ने दोनों बातें रख दी। एक यूसुफ को हमने देखा, और दूसरा हमने किसको देख रहे हैं? उड़ाऊ पुत्र को। एक जगह एक पिता ने, उसके 2 बच्चे थे, एक को पिता ने कहा बेटा तू जा खेतों में जाकर के काम कर। उसने कहा पिताजी मैं जाऊंगा, पर वो नहीं गया। दूसरे को उसने कहा बेटा खेतों में चला जा, उसने कहा मैं नहीं जा रहा, लेकिन बाद में वो गया। तो इसमें सही कौन सा है? जो आगे गया, जिसने मना किया और गया। एक को कहा गया कि तू बेटा खेतों में जाकर ये काम कर, उसने कहा ठीक है पापा मैं जा रहा हूं, लेकिन वो नहीं गया। दूसरे को कहा कि ये काम कर, पर उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, पर वो गया। मना की लेकिन गया। तो परमेश्वर ने किसको सराहा? जिसने मना तो किया लेकिन गया। लेकिन इसने, एक ने आसरा दिया मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। पुत्र थे 2, ठीक है। अब यहाँ इसको जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, विषय किसका चल रहा है? यूसुफ का विषय चल रहा है। और जब हम वचन में पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक में, हे बच्चों मसीह में, प्रभु में अपने माता पिता के अधीन रहो। क्या लिखा है?